नमस्कार दोस्तों, आपने जिस जज्बे से और हौसले से अपने क्षेत्र को रिज से बचाने के लिए ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं। ऑब्जेक्शन की डेट लगभग ख़त्म होने की तरफ जारी है, क्योंकि बीच में छुट्टियां हैं और अब थोड़े ही लोग ऑब्जेक्शन इस संबंध में फाइल कर पाएंगे। जो बचे हुए हैं मैं उनसे अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी अपने फाइल कर दें ऑब्जेक्शन फाइल होने के बाद डीडी आपको बुलाएगी, आपको सुनेगी कि आपने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, क्यों किए हैं, उसका कारण बताइए और उसको प्रूव कीजिए कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही है। इसको प्रूव करने के लिए अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है खतौनी। अब आप अपने खसरा नंबर चेक कर लीजिए। खसरा नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? आपने जब प्लॉट लिया तो उसमें एक नंबर दिया हुआ है कि आपका प्लॉट का खसरा नंबर ये है, उस खसरे नंबर को निकाल लीजिए। उसके बाद एक सिंपल एप्लीकेशन लिखिए पटवारी के नाम से और उसमें मेंशन कर दीजिए कि हमें 1980-81 की खतौनी इस खसरा नंबर की दे दी जाए, हमारा क्षेत्र यहाँ पर है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इसका एक ड्राफ्ट करके आपको भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप से वो चीज़ें ले सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूंगा। हमारी इस लड़ाई को मजबूती देने के लिए खतौनियों की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। जो विधानसभा 49 में आते हैं, जैसे डी ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, जे फर्स्ट है और दूसरे ब्लॉक हैं, एच ब्लॉक है, आई के फर्स्ट वगैरह, इनकी विधानसभा 49 की जो खतौनियां हैं, जो तुगलकाबाद रेवेन्यू एरिया में आते हैं, इनको खतौनियां मिलेंगी। पटवारी है शेखर, जो एसडीएम ऑफिस बत्रा हॉस्पिटल के पास बैठता है, आप वहां से इस क्षेत्र की खतौनियां ले सकते हैं। और जो विधानसभा 47 है, देवली विधानसभा, इसके पटवारी बैठते हैं एसडीएम ऑफिस साकेत, वहां जाके आप सिंपल पेपर पे अप्लाई करके अपनी खतौनियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको हर तरह की जो भी मेरे से इंफॉर्मेशन उपलब्ध होगी मैं उपलब्ध कराऊंगा। जिसको, क्योंकि कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, मैं एक बात भी आपको कहना चाहता हूं, कई तरह की अफवाहें संगम विहार में फैली हुई हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लोगों को कन्फ्यूज किया जा रहा है। तो आप कन्फ्यूजन में ना आए, हम जो आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल प्रामाणिक और सही बात बता रहे हैं। अगर आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, किसी को नक्शा देखना है तो वो मुझसे नक्शा मांग सकता है, मैं उसको नक्शा उपलब्ध करा दूंगा। किसी को कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए हर समय तैयार हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज दे दें, मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको व्हाट्सएप के कॉल का रिस्पांस दूंगा और आपको जो चीज़ें चाहिए उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। आप जानते हैं हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा एक कन्फ्यूजन लोगों ने क्रिएट कर दिया है क्षेत्र में। हमारी लड़ाई सबसे पहली यह है कि रिज क्षेत्र में जो विधानसभा 49 का हिस्सा आया हुआ है उसको रिज क्षेत्र से हटवा दिया जाए, ये लड़ाई है। इसी के लिए ऑब्जेक्शन फाइल हुए हैं और उसी के लिए हम खतौनियां आपसे निकलवा रहे हैं। खतौनियां वैसे भी आपके पास होनी चाहिए, आपका मकान है तो उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारी लड़ाई क्या है दूसरी? हम सबसे पहले जो लड़ाई हमने स्टार्ट की थी वो मास्टर प्लान 2021 के रास्तों के लिए की थी। इस क्षेत्र में मंगल बाजार का रोड 100 फीट का है, जो दोनों विधानसभाओं के बीचों बीच से जाएगा। एक रास्ता सैनिक फार्म से आता हुआ, आप ये मानिए कि उसको जवाहर पार्क से और देवली एक्सटेंशन से होता हुआ इस मंगल बाजार पे रोड पे आएगा, वो भी 100 फीट का है, जो कि मास्टर प्लान में है। एक रास्ता सैनिक फार्म गेट नंबर 1 से लेके और 300 फीट का जो अर्बन एक्सटेंशन का रोड है, जिसकी आजकल खूब चर्चाएं हैं और जिसके 100 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं और एक तरफ से उसका काम स्टार्ट भी हो गया है, वहां तक जाएगा। मंगल बाजार रोड भी अर्बन एक्सटेंशन पे जाएगा। एक बांध रोड है जो 100 फीट चौड़ा होके 220 फीट रोड, जो कि इग्नू रोड जिसको हम बोल सकते हैं, एमबी रोड से अर्बन एक्सटेंशन तक जाएगा। 320 फीट का रोड, बांध रोड इस रोड से कनेक्ट होगा। मंगल बाजार से और इग्नू रोड तक एक 100 फीट का रोड भी आपस में कनेक्ट होगा। एक सैनिक फार्म गेट नंबर से 100 फीट का रोड सीधा अर्बन एक्सटेंशन पे जाएगा, मंगल बाजार रोड अर्बन एक्सटेंशन पे आएगा। अब हमारी लड़ाई क्या है? इन रोडों के बीच में जो मकान आ रहे हैं, हम चाहते हैं सरकार उनको जबरदस्ती ना हटाए, उन लोगों को जो आज का मार्केट रेट है वो दे और उनके मकान में जो लागत लगी हुई है वो दे। हम इसकी लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं और इसके लिए हमने डीडीए में ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं। इसके लिए मैंने डीएम को डीएम जो हमारे क्षेत्र की हैं उनके
ऑफिस में भी एक आरटीआई फाइल कर दी है कि सरकार हमें किस रेट पे कंपनसेशन देगी अगर इस तरह की चीजें हमारे सामने जब आ रही हैं, तो उनके लिए हमें पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। आप जानते हैं रोड तो है, जरूरी है ही, रोड के बिना तो ये क्षेत्र बिल्कुल दबा ही हुआ है। हम रोड की लड़ाई लड़ी रहे थे, उसके बाद ये सारी चीजें इसमें हमने इन्वॉल्व की। तो इसलिए रोड 10 लाख की आबादी है, 20 साल में, आने वाले समय में 20 लाख की आबादी हो जाएगी। आज ही हम रोड के लिए किस कदर परेशान है, निकल ही नहीं पाते हैं, पूरा क्षेत्र जाम रहता है। तो ये लड़ाई भी अपने आप में बहुत अहम है, जिसको हम करवा के रहेंगे, क्योंकि रोड के बिना तो क्षेत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे शरीर में कहते हैं ना कि नसों में खून दौड़ना जरूरी है, कहीं भी ब्लॉकेज हो गया तो वही पैरालाइज। तो हमारा क्षेत्र तो पैरालाइज होने की तरफ ही बढ़ रहा है। रोड नहीं मिले तो क्षेत्र पैरालाइज हो ही जाएगा, आप इसे तय मान के चलें। तो इसलिए हम रोड की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। एक हम लड़ाई लड़ रहे हैं देवड़ी खानपुर अनऑथराइज क्षेत्र में दिखा दिया, देवड़ी रोड पे जितनी कॉलोनियां हैं उनको सबको अनऑथराइज दिखा दिया। तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये पुरानी कॉलोनियां हैं, मास्टर प्लान 1981 से के मास्टर प्लान आने से पहले की बसी हुई हैं, इनको रेगुलराइज किया जाए। और गांव तो 1000 साल पुराने हैं ही, खानपुर और देवड़ी, तो इनको भी रेगुलराइज, जैसे दूसरे गांव तुकलकाबाद, नेपसराय वगैरह, इनको रेजिडेंशियल पीले कलर में दिखाया गया है, तो इस क्षेत्र को भी येलो कलर में दिखाया जाए। और संगम विहार के हरे कलर को हटा के भी उसको येलो कलर में दिखाया जाए, ताकि वो रेजिडेंशियल क्षेत्र डिक्लेयर हो सके। एक हमारी लड़ाई है, इस क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत समस्या है। हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार को दिया है कि हमारे पीछे जो रिज एरिया है, जिसमें हजारों माइंस हैं, यमुना का पानी जब बरसात में ओवरफ्लो होकर चलता है, तो 10-20 जगह से बड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से परमानेंट ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि जब भी यमुना ओवरफ्लो हो, वो पानी इस क्षेत्र में बूस्ट करके डाल दिया जाए। तो इन हजारों जो माइंस हैं ये लेक के रूप में डेवलप हो जाएंगी। और इससे क्या होगा, पूरी साउथ दिल्ली का, गुड़गांव का और फरीदाबाद का वाटर लेवल ऊंचा हो जाएगा। और इस क्षेत्र का जो वाटर क्राइसिस है वो परमानेंट खत्म हो जाएगा। 1 लीटर पानी भी किसी को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले भी ये सिस्टम ये था कि देवड़ी में वाटर लेवल 20 फुट पे था। जब बांध रोड के पीछे पानी रुकता था तो 20 फुट पे वाटर लेवल था। अगर अब आज तो हमारे पास माइंस हैं, पहले हम माइंस के ऑप्शन पे नहीं थे, लेकिन आज तो हमारे पास माइंस हैं, हजारों माइंस हैं इस क्षेत्र में, जो बड़खल लेक से भी बड़ी बड़ी माइंस हैं। अगर इनको भर दिया जाए तो वाटर लेवल, आप ये मानिए कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वाटर लेवल ऊंचा हो जाएगा और सारा पानी का क्राइसिस परमानेंट खत्म हो जाएगा। एक जो इसमें हमने एक और चीज जोड़ी है कि दिल्ली गेट से सीधी एक लाइन पहाड़ तक ले जाइए, असोला तक, असोला रिज तक, और एक टूरिज्म हब डेवलप कर दीजिए। ऐसा टूरिज्म हब, यहाँ पे इतना बड़ा रिज क्षेत्र है, इतना सुंदर क्षेत्र है, अगर एलिवेटेड मेट्रो लाइन को वहां से जोड़ दिया जाए तो एक बड़े क्योंकि माइंस लेक अगर डेवलप हो जाती हैं तो अपने आप में ही टूरिज्म प्लेस हो गया, वहां बोट चलाई जा सकती हैं, टूरिज्म की तमाम चीजें डेवलप की जा सकती हैं। तो इस पे भी सरकार को हम लिख रहे हैं कि एक मेट्रो लाइन सीधी दुर्गा विहार और संगम विहार के पीछे से होती हुई पहाड़ तक चली जाए और वहां एक टूरिज्म प्लेस डेवलप कर दिया जाए, जिससे राजस्व भी लोगों को, सरकार को आमदनी होगी, बहुत बड़ा राजस्व मिलेगा, लोग आएंगे। और पूरे, मेरा गारंटी है कि पूरे 100 किलोमीटर की रेडियस में, एनसीआर में ऐसा कोई सुंदर टूरिज्म प्लेस नहीं होगा जो हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीजें भी हमने दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 में सजेस्ट की हैं। यही कुछ चीजें हैं, कुछ और चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम मास्टर प्लान में कोशिश कर रहे हैं कि सजेस्ट हो जाए। मुख्य लड़ाई संगम विहार को रिज क्षेत्र से हटाने की, इस क्षेत्र में जो हमारे मास्टर प्लान के 6 रोड हैं उनको बनवाने की। इन रोडों में किसी का मकान आता है तो उसको मुआवजा आज के रेट पे, मार्केट रेट पे, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिलवाने की। देवड़ी खानपुर को परमानेंट रिहायशी क्षेत्र डिक्लेयर कराने की, इस क्षेत्र की पानी की समस्या को परमानेंट खत्म कराने की, इस क्षेत्र में टूरिज्म हब डेवलप कराने की, और तमाम फैसिलिटियां जो दूसरी हो सकती हैं उनके लिए हमने डीडीए में लिखा है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपको कहता हूं कि विश्वास रखिए। आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और हमारे कहने से जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप लोगों ने मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है वो विश्वास बरकरार रखिए। मैं आपकी समस्याओं को बिल्कुल मजबूती से उठाऊंगा और आपकी कोई भी जो दिक्कत हमारे सामने जो आनी जा रही है, भविष्य में जो कानूनियों के संबंध में हमारे सामने अगर कोई भी दिक्कत आने जा रही है तो उसको पूरी मजबूती से लड़ूंगा, आपके हितों के लिए लड़ूंगा और आपकी कॉलोनियों को हर प्रकार से सुंदर, सेफ बनाने की कोशिश करूंगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूं और आपको पुनः आगाह करता हूं कि 15-20 दिन के अंदर तमाम लोग जहां जहां जिसको जरूरत है अपनी खतौनियां निकलवा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।